आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। नमस्कार, भवानी टाइम्स के गोंदिया नगर गणेश दर्शन श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम इस वक्त रामनगर नवयुवक गणेश उत्सव मंडल में उपस्थित है और ये गणेश जी का बड़ा मनोहारी विशालकाय भीमकाय प्रतिमा यहाँ श्रद्धापूर्वक सर्वधर्म समभाव का एक बेहतरीन और आदर्श उदाहरण आप लोगों के समक्ष यहाँ तमाम दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है हर समय। और गोंदिया नगरी में यदि कहा जाए कि रामनगर के गणेश जी तो एक नामी हस्ताक्षर, एक माइलस्टोन, एक विशिष्ट दर्जा इस गणेश जी को हासिल है। आइए हम शुरुआत करते हैं गणेश जी के महामंत्र के साथ में और उसके बाद में गणेश उत्सव समिति के यहाँ पदाधिकारी जो उपस्थित हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हमारे बीच में एक चिर परिचित नाम जो इस गणेश उत्सव समिति का प्रतिनिधित्व करता है और वो है श्री धर्मेश बेबी अग्रवाल। जी हाँ, ये प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ के गणेश उत्सव समिति का। आइए सीधे हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये गणेश उत्सव की परंपरा कितनी पुरानी है, एक बात है। दूसरी बात, यहाँ सर्वधर्म समभाव का जो बेहतरीन उदाहरण देखने मिलता है उसके विषय में प्रकाश डालें। हम लोग ये जो हमारे से बड़े जो लोग थे, यानी हमारे उम्र से बड़े जो लोग थे, वो करीब करीब हमारे को ये साल 52वां साल है। क्या बात है। यानी हम लोग जो है 25 से 30 साल हो गया जो हम लोग संभाल रहे, जिसमें हम लोग जो बड़ी प्रतिमा है गोंदिया के अंदर में सबसे बड़ी प्रतिमा बैठाने का शुरुआत ही हम लोगों ने किया है। अभी की जो प्रतिमा आई हुई है ये मुंबई से लोअर परेल से आई हुई है। हाँ, लोअर परेल से आई हुई है और आप देख सकते हैं एक महान मूर्ति जो गणेश जी की आप देख रहे हैं, ये सुप्रसिद्ध खाटू मूर्तिकार है, उन्होंने बनाई है, जिसकी सिस्टर जो है एक बहुत वहाँ के चिंतामणि बनाती है, उनके भाई की हाथ की बनी हुई है। हमारे मंडल में सर्वधर्म समुदाय के लोग हमारे सदस्य है, जैसे कि ये मेरा मित्र है मुस्लिम है, ये भी हमारा सदस्य है, ये हिंदू है, ऐसे सर्वधर्म जो है वो हमारे मंडल के सदस्य लोग हैं। यहाँ हमारे मंडल में कभी किसी जातिवाद से भेदभाव कभी नहीं हुआ है और हम लोग ये जो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, रंगारंग कार्यक्रम करते हैं, बच्चों के खेलकूद लेते हैं, ब्लड डोनेट का कार्यक्रम करते हैं, सामाजिक कार्यों में भी सामाजिक कार्य करते हैं, ब्लड डोनेट का कार्यक्रम करते हैं। मुख्यमंत्री बच्चे हमारे यहाँ 100% हर साल आते ही है, जिनको हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट बांटते कि वो बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम लेते हैं। हमारे गणेश जी को जिला और तालुका ये भी पुरस्कार जो गवर्नमेंट के तरफ से था, लोकमान्य तिलक, ये भी हम पुरस्कार हमको मिल चुका है। ऐसे कई पुरस्कार, फर्स्ट इनाम हमारे गणेश जी को मिला है।
सार्वजनिक गणेश उत्सव को सार्वजनिक करने का श्रेय यदि जाता है तो वो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। लेकिन यदि बात की जाए कि गोंदिया नगरी में ये प्रथम पुरस्कार प्राप्त जो हमारे गणेश उत्सव है यहाँ पर मनाया जाता है रामनगर में, वहाँ सर्व धर्म समभाव की जो बेजोड़ मिसाल देखने मिल रही है। हमारे मुस्लिम भाई भी यहाँ पे हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि कैसा आभास होता है। ये जो आस्था का प्रतीक है, हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, हमारी भक्ति का प्रतीक है, सभी लोग प्रेम भाईचारे से हम यहाँ उत्सव मनाते हैं। हमारे पार्षद बेबी अग्रवाल साहब, ये जब से मैं बचपन से दोस्ती कर रहा हूँ, इनको यही रुचि है कि हिंदू मुसलमान भाई सब साथ साथ रहे और एकजुट होकर रहे। यही हमारे रामनगर में जो प्रथा चल रही है। बेबी भाई अग्रवाल जो आप मूर्ति देख रहे हो उनकी गणपति, ये हमेशा अच्छी रहती है और हमेशा इन्हें विचारू है, सबसे बेस्ट है ये हमारे बेबी अग्रवाल भाई। अब बात करें सर तो मुख्य बात यहाँ आ जाती है आर्थिक नियोजन की, कि इतना विशाल काय, तो स्वाभाविक सी बात है कि अर्थार्जन जो है उसका थोड़ा सा यदि आप प्रकाश डालें उस विषय पर। देखिए, आजकल वर्गनी जो है वो बहुत मुश्किल से होती है और ये जो बजट जाता है ये कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का बजट जाता है। लेकिन हम मित्रगण जो ऐसे है, ये जितनी वर्गनी आती है उसके ऊपर हम लोग ये मित्रगण पूरे मिलकर के उसको पूरा करते हैं। हालांकि इतनी वर्गनी कभी ही नहीं आती, सबको अपने जेब से ही चोट खानी पड़ती है, लेकिन बापा के लिए सब लोग हंसते हंसते तैयार रहते हैं और सभी लोग मिलकर के ये श्रद्धा का भाव है, श्रद्धा का भाव है। अभी आने वाले 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद में ईद है, तो हम ईद का भी जो रैली निकलती है उसका भी हम लोग स्वागत करते हैं और समिति की ओर से स्वागत करते हैं और उनको कुछ न कुछ फल फ्रूट जो भी है हमसे बनता है हम उसमें वो भी वितरित करते हैं। अब यदि बात करें कि ये जो गणेश जी है यहाँ विशालकाय प्रतिमा यहाँ पे आई हुई है, तो इसे यदि 2 भागों में विभक्त किया जाए कि मूर्ति के पीछे आपका कितना व्यय हुआ है, वहाँ से इतनी विशालकाय मूर्ति मुंबई से आपने इन्हें भारत की राजधानी से लेकर के आए हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो इतना विशालकाय पंडाल आकर्षक और दर्शनीय बनता है, तो यदि 2 भागों में अप्रॉक्सीमेट यदि खर्चा बताना चाहे तो कैसा बताएं? देखिए, मूर्ति का जो खर्चा है ये हमको मुंबई से यहाँ तक लाने में कम से कम हमको 4.5 लाख रुपए लगता है। बाकी का ये 4-5 लाख रुपए जो है वो डेकोरेशन को लगता है, कुछ लाख 2 लाख रुपए हमारे को रैली निकालने में लगता है, जो आखिरी दिन विसर्जन का मजमा रहता है उसमें लगता है। यानी तकरीबन 15 लाख के आसपास का? नहीं, तकरीबन 12 लाख रुपए तक तो जाता ही है। हाँ, लेकिन हमारे श्रद्धालु भाई लोग जो है ये कहीं ना कहीं हम लोगों को पूरा करते हैं। ये हर साल मेरा ख्याल है इसका मतलब बढ़ते जा रहा है खर्च, जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, हर साल बढ़ते जा रहा है, लेकिन चंदा कभी नहीं बढ़ता। अच्छा, चंदा जो लोग हैं वो जितना देते उतना ही देते, बढ़ा करके 100-200 रुपये, लेकिन 100-200 रुपये से आज के तारीख में कुछ नहीं होता। इतनी बड़ी गोंदिया के अंदर में हम लोग जो मूर्ति बैठाते हैं, तो हम तो चाहते हैं कि हमारे मंडल के लोग ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने, ताकि हम लोगों की आर्थिक स्थिति और अच्छी होती जाए, तो हम गोंदिया में और अच्छा कार्यक्रम कर सकें। जैसे बेबी भाई ने बताया अभी कि यदि मुक्त हस्त से लोग यहाँ पर दान दे, योगदान दे, तो बहुत सारे विशिष्ट कार्य इस समिति के अंतर्गत किए जाते हैं, जैसे सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं और सर्वधर्म समभाव के लिए भी, जैसे ईद का बेहतरीन उदाहरण दिया इन्होंने, इस टाइप के भी काम किए जाते हैं। तो एक बैनर जिसके तले एकता, अखंडता और सर्वधर्म समभाव के जो बेजोड़ मिसाल की पेश की जा रही है, उसके लिए हम लोगों से अपील करेंगे कि वे एक होकर के इस कार्यक्रम को बेहतरीन बनाने में अपना योगदान दें। और फिर नए गणेश दर्शन गोंदिया नगरी में और भी बहुत सारे गणेश हैं। मैं बेबी भाई से ये कहना चाहूँगा कि चैनल की ओर से यहाँ जितने उपस्थित श्रद्धालु हैं उनके लिए भी एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी रखी गई है सामान्य ज्ञान का वर्धन करने के लिए। तो हमारे बीच में जो श्रद्धालु उपस्थित हैं उन लोगों से कुछ जानना और पूछना अवश्य चाहेंगे। तो चलते हैं, कुछ और खड़े हैं। एक श्रद्धालु, मैं ये जानना चाहूँगा कि एक नाम गणेश जी का है एकदंत, एकदंत नाम गणेश जी का कैसे पड़ा? एकदंत जो उनको
अपना जो शंकर जी ने सर उनका जो काटे थे, उसके बाद जो अपना हाथी था वो एकदम था, और वो परशुराम ने उनका एक दांत काट दिया था किसी वाद विवाद में, तो उसके कारण उनका एकदम नाम था। सर आपका पूरा नाम जानना चाहेंगे हम? रुपेश चौहान। क्या बात है, रुपेश चौहान जी के लिए जोरदार तालियां। ये वास्तविकता है कि एक दंत नाम तब पड़ा जब परशुराम और गणेश का संग्राम हुआ था, एक महासंग्राम हुआ था। उसकी मैंने यहाँ पर जस मंडल जो बैठता है उसमें भी परशुराम संग गणेश लड़े, मारे हो फरसा की मार के माता गौरी की लड़ाई परशुराम से। हाँ, तो माता गौरी करत पुकार, ऐसा परशुराम और गणेश जी का संग्राम हुआ था। उस चक्कर में परशुराम जी ने उनका एक दांत फरसे के वार से काट दिया था। बेहतरीन, जोरदार तालियां हो जाए हमारे रुपेश भाई के लिए, बहुत बेहतरीन उदाहरण दिया है। रामनगर गणेश उत्सव, नवयुग गणेश उत्सव मंडल के पुजारी जी से, जी हाँ पंडित जी यहाँ पर बड़े श्रद्धा से, बड़े भक्ति भाव से और बड़ी विधिवत पूजन से यहाँ अपना 10 दिन समय व्यतीत करते हैं। तो पंडित जी सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे और यहाँ श्रद्धालुओं के बीच, समिति के बीच आपका अनुभव हमारे साथ साझा करें। हमारा नाम पंडित श्री विमलेश जी तिवारी, खरोवा आदिशक्ति देवस्थान के परम पुजारी श्री विमलेश जी महाराज। आज हमें इस गणेश जी के पूजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहते हैं कि जब जन्म जन्मांतर के पूर्व जन्मों के पाप कहीं उत्पत्ति होते हैं तो हमें भगवत की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। आज हमारे श्री धर्मेश जी अग्रवाल जी के द्वारा हमें यहाँ पूजन का अवसर मिला है, जिससे भक्तों को सबको सदकर्म का एक रास्ता मिल रहा, मार्ग मिल रहा है। हम चाहेंगे कि भगवान इनको रोज अच्छी उत्पत्ति दे, अच्छी बढ़ोतरी दे। जय श्री गणेश। तो आप थे विमलेश पंडित जी हमारे बीच में, विमलेश जी महाराज। और हम यहाँ से बढ़ते हैं गोंदिया नगरी में, और भी बेहतरीन जो आयोजन किए गए हैं, बेहतरीन से गणेश दर्शन हैं उसके लिए। तो आइए, तब तक के लिए कैमरामैन अंशुल के साथ शैलेश जैन, भवानी टाइम्स गोंदिया। ओम नारायणाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। हस्ते प्रपन्नायः। हरि ओम सत्यन इंद्र मृगप्रवाह सत्यनः पोखा विश्ववेदाः सत्यन तारको यरितनेमहि सत्यनो बृहस्पतिर्दधातु। हस्ते क्षितानि पुष्पाणि गृहीत्वा हरि ओम देवदेवाचार्य चंद्रमा मनसो जातकृतः पूर्वपदायता प्रोग्रावाय प्रधान प्रमुखात् द्वयन्ति देवान्तरान्तराज तन्दनो नाम्ना पुरापदपितर भवन्ति मानवमधारे रदाजनन्दः अत्रदेहरत्रं धरित्वमाता कपिता कपुतः पुत्रेन्द्रः ताङ्गः तामाताङ्गरे ओम दुर्दोषतः तने हतं हवामहे तपोमयाहं जानि घटपदना पंजाति धम्मा ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नेत्रतनः भगवद्भगः सुभद्रिकां काम्बे लवातने नमः। ओम ते नमः गणाधिपते नमः। ओम ते लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः नमः। ओम अस्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम तत्पुरुषाय श्रीमन्नमः गणाधिपतये नमः। भूयोग्रे गौरी नंदन
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवो भवानी चैतं नमामि हरि ओम पदमंत्र पुष्पांजलिः कर्पूराराधिक्यं प्रदर्शयेत हरि ओम जगन्नाथ माया जनता देव स्थानि धर्म निप्रतमान्य सन्ना देहानाकं महिमानः राजाधिराजाय प्रशय्यसाहिने नमो वयं वैष्णवनाय कुर्महे शमे कामाय मह्यं कामेश्वरा वैष्णवनो दधातु कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः मैं पूछता हूँ ना, शुभम को पूछता हूँ। वो शूटिंग लाके दे रहा है गुवाहाटी पर। अब वो जयस्तंभ पे मिलेगा भवानी टाइम्स में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम हमारे दर्शकों को आज हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, भवानी टाइम्स की टीम इस वक्त गोंदिया नगरी के प्रख्यात गोंदिया का चिंतामणि बापट चाल स्थित इस प्यारी सी जगह पे है, जहाँ एक प्राकृतिक रूप दिया गया है गणेश जी के पंडाल को, और ऐसे लग रहा है जैसे बियाबान जंगल में चिंतामणि विराजमान है बरगद के नीचे।
और आज यहाँ हमारे साथ में चिंतामणि, गोंदिया का चिंतामणि, इस पंडाल के पुजारी जी उपस्थित है। सबसे पहले पंडित जी आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा गणेश हरिप्रसाद जी दुबे, यह मेरा नाम है। पंडित जी, ये पहला वर्ष है जब आपको यहाँ का प्रतिनिधित्व मिला है? मुझे 2 वर्ष हो गया, ये दूसरा वर्ष है मेरा। इसके पहले इस जगह से और दूसरी जगह बैठते थे सामने में गणेश जी, बट उस समय मैं नहीं था। अभी 2 वर्ष हो गया विगत मेरे से मुझे, तो मैं यहाँ पर सेवा हूँ गणेश जी महाराज के। हाँ पंडित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे यहाँ जितने भी गणेश भक्त तांता लगा हुआ है प्यारे गणेश जी के दर्शन के लिए, और अब मात्र 2 दिनों के बाद में एक नई बात सुनने मिलेगी। आज तक सुनने मिला गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। 2 दिन के बाद में हमें यह सुनने मिलेगा कि गणपति बाप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या, ये सुनने मिलेगा। जी जी, बिल्कुल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गणपति को प्रथम पूज्य होने का गौरव कैसे प्राप्त हुआ? गणपति को प्रथम पूज्य होने का गौरव इस प्रकार मिला क्योंकि बुद्धि के दाता है गणेश जी महाराज, और गणेश जी महाराज का ये है कि भगवान शंकर के प्रिय हैं और माता गौरा के भी प्रिय हैं। तो प्रथम पूज्य इसलिए कि माता गौरा जी ने जब माता पार्वती जी के जो है पुत्र गणेश जी थे, तो गणेश जी का जो है शीश वध कर दिया था भगवान शंकर जी ने। तो वध करने के पश्चात फिर माता पार्वती जी ने बहुत जिद की कि बोले मेरा पुत्र मुझे वापस चाहिए। तो भगवान शंकर ने जो है एक हाथी का शीश जो है भगवान गणेश जी को लगाया, और गणेश जी को लगाने के पश्चात तो गणेश जी का स्वरूप जो है थोड़ा सा अलग ही दिखने लगा। तो उस समय माता पार्वती जी ने कहा कि बोले अब इसका कुछ विधान बतलाइए। तो बोले इसका जो शीश ऐसा लगा है, तो बोले इसको कैसे क्या ये होगा। तब भगवान शंकर ने कहा कि बोले आप चिंता मत करो देवी, कि बोले इनको सारा जग जो है प्रथम पूज्य गणेश के नाम से पहचानेंगे और प्रथम पूज्य गणेश इनका नाम होगा। क्या बात है, बहुत प्यारी सी बात बताई हमें पंडित जी ने। और मैं यहाँ हमारे बीच में जो भक्तगण उपस्थित है, हमारे बीच जो दर्शक उपस्थित है, उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप अपनी ओर से थोड़ा सा उनका ध्यान आकर्षित हो, जोरदार नारा लगाने के लिए बोले, जय घोष करने के लिए बोले गणपति का। बिल्कुल जरूर लगाएंगे। बोल गणेश जी महाराज की जय हो। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरया। आइए, हमारे साथ में हमारे नन्हे नन्हे गणेश भक्त यहाँ उपस्थित है, बड़े लोग भी उपस्थित है, उनसे कुछ प्रश्न जानना चाहेंगे। तो हमारे बीच में कौन भाई साहब आप? अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, गणेश जी का आपने देखा होगा एक दांत टूटा हुआ है, इसलिए उनका नाम पड़ा एक दंत। ये नाम कैसे पड़ा? मतलब उनकी एक बार चंद्रमा कोई राक्षस थे, उनसे उनका मतलब वो हो गया, उनके पापा उसमें थे, क्या बोलते हैं, उनके पापा वो कर रहे थे अपना ध्यान, तो उनने बोले कि अभी पिताजी व्यस्त है करके, तो उनके से मतलब उनको जाने नहीं दिए। तो उनको क्रोध आया, तो उन्हें अपना वस्त्र बाण चलाया और उनसे उनका दांत टूटा। तो उस दिन से उनको आशीर्वाद मिला कि एक दंत उनका नाम पड़ा। अच्छा, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम सौरभ। अच्छा, क्या बात है, बहुत प्यारी सी बात बताई उन्होंने। तो आइए, हम चिंतामणि गणेश, जी हाँ, गोंदिया में बापरचाल स्थित ये बड़ा मनोहारी दृश्य है जो हमारे गणेश भक्तों को आकर्षित कर रहा है। और यहीं हम एक बात कहेंगे फिर से, अगले 365 दिन, 2 दिनों के बाद में 365 दिन बाद पुनः गणेश जी का आगमन होगा। तब तक के लिए हम कहना चाहेंगे, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये बेहतरीन छायांकन जो प्यारे से हमारे गणेश जी का कर रहे हैं हमारे कैमरामैन मिस्टर अंशुल राउत के साथ शैलेश जैन, भवानी टाइम्स, गोंदिया।
गणेश दर्शन की श्रृंखला और भवानी टाइम्स की टीम अपनी पूरी तन्मयता और तत्परता से हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को गणेश जी के, गोंदिया नगरी के गणेशों के दर्शन करवा रही है। इस श्रृंखला में हम इस वक्त कन्हारटोली स्थित शिव शक्ति गणेश मंडल में उपस्थित है। यहाँ गणेश जी की बड़ी मनोहारी भीमकाय प्रतिमा स्थापित है और सर्वप्रथम हम हमारे जितने भी श्रोता और दर्शक हैं उन्हें आज जो 14 तारीख है विश्व हिंदी दिवस, उसकी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और आप लोगों को बता दें कि यहाँ जो पार्षद है मिस्टर दीपक बोबड़े जी, वो यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं और आज हमारे साथ में हैं। तो हम बोबड़े जी से जानना चाहेंगे कि यहाँ जो गणेश जी स्थापित हुए हैं वो कितने वर्षों से स्थापित हो रहे हैं और साथ ही साथ इसके बारे में वो विस्तार से आप लोगों से बताएंगे। बोबड़े जी। सर्वप्रथम गणेश जी की चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे ही आज कन्हारटोली परिसर में गत 40 वर्षों से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है और बड़े उत्साह के साथ में, बड़े हर्षोल्लास के साथ में गणेश जी का आगमन यहाँ होता है और उसी प्रकार बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे इस गणेश उत्सव में भरपूर आनंद लेते हैं और गणेश जी की सेवा करते हैं। अच्छा, यहाँ एक बड़ा प्यारा सा हमारा गणेश भक्त उपस्थित है, आइए इससे जानना चाहेंगे। भाई साहब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम विनायक हितेंद्र ठाकुर है। अच्छा, ये बताइए गणेश जी की बीवियाँ कितनी थी? कितनी थी? नहीं पता? हाँ, वेरी गुड। 2 नाम बताओ। कौन बताएगा? आप बताओगे? नहीं पता? आप बताइए। रिद्धि और सिद्धि। आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। आइए, मेरे दाहिनी ओर भी कुछ गणेश भक्त बैठे हुए हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि ये गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है ना? जहाँ पे भी गणेश स्थापित है उनका एक दांत टूटा हुआ है, कारण कैसे टूटा? ये इंद्रदेव जी के द्वारा। जी नहीं, गलत जवाब। शंकर जी ने क्रोधित होकर। नहीं, वो उनका आप दोहरा रहे हैं, गलत बात है। शिव जी। एब्सोल्युटली राइट। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। हाँ, तो परशुराम के साथ में युद्ध हुआ था, भगवान परशुराम के साथ में गणेश जी का युद्ध हुआ था और तब उनका एक दांत टूटा जिससे गणेश जी का नाम पड़ा एक दंत। अब आप लोगों में से सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। एंजल उदय पिल्लारे। अच्छा, आपका नाम? सानिध्य सालिफॉर्म के। और आपका? आराध्य पिल्लारे। अच्छा, अब एक एक करके सभी लोग नाम गिनाते जाओ गणेश जी के। बोलो। एक गणेश जी, दूसरे गणपति बाप्पा, और नाम बताओ गणेश जी के। गजानन, बिल्कुल सही है। और नाम बताओ। वेरी गुड। आप बताओ। नहीं पता, ये भी एक नाम है। और आप बताओ। वेरी गुड, गणेशा। आपको और पता है नाम? करो। अच्छा, और? हाँ? अच्छा, आप? एक दंत, बिल्कुल सही है। गणराज, वो हो गया। आप बताएंगे? बिल्कुल, लंबोदर सही। अच्छा, आप में से कोई यूनिक नाम बताए। हम हमारे बच्चों का नाम ऐसा रखते हैं जो अनकॉमन हो, है ना? तो मुझे ऐसा कि जो ना सुना हो ऐसा नाम कोई बताएगा? आप? गणेश जी का अनकॉमन नाम बताओ। गणराज। नहीं, ये कॉमन हो गया। नेता? विनायक। विनायक नहीं, ये भी कॉमन हो गया। आप? अष्टविनायक। नहीं, ये भी मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। नहीं। आप? नहीं, ये भी नहीं। आप? चलो, मेरे लिए आप लोग तालियां बजाएंगे, मैं बताता हूँ, है ना? भालचंद्र। भालचंद्र।
तालियां बजाओ गणपति बाप्पा। मोरया। दूसरा एक और यूनिक नाम बताता हूँ, सुमुख। सुमुखा। सुना है आपने? नहीं। गणपति बाप्पा। मोरया। मंगल मूर्ति। मोरया। तो आइए आप ये हमारे पुराने जी जी जी, आप यहाँ सपत्नीक पधारे हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि गणेश जी की 2 पत्नियाँ थी, ठीक है? अब हिंदी दिवस है चूँकि आज, तो पत्नी को और क्या बोलेंगे? वाइफ इंग्लिश में हो गया। हाँ, अब हिंदी में बताइए और क्या बोलेंगे? सर आप भूल रहे हैं? याद है आपको? याद है आपको? आंसर नहीं आ रहा है। अर्धांगिनी, राइट? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल हिंदी वर्ड है। अच्छा, इसके अलावा और याद आ रहा है? हाँ? नहीं आ रहा है? तो आइए, जी हाँ, भारिया, ये वर्ड भी हमारे हिंदी में पत्नी को दिया गया है। बहरहाल आइए फिर गणेश दर्शन की ये श्रृंखला हम भवानी टाइम्स के साथ यूं ही आगे लेकर के चलेंगे और बेहतरीन छाया चित्रांकनकार हमारे साथ उपस्थित है मिस्टर अंशुल राउत के साथ शैलेश जैन, भवानी टाइम्स गोंदिया। गणपति हमारे बोल श्री गजानन महाराज की भवानी टाइम्स में आपका स्वागत है। गणेश दर्शन की ये श्रृंखला और ये पड़ाव आकर के रुका है इस वक्त कुड़वा नाका चौक स्थित श्री युवा गणेश उत्सव मंडल। जी हाँ, यहाँ पर गोंदिया नगरी के तमाम गणेश उत्सव का हम हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को दर्शन करवा रहे हैं। और ये यहाँ जो कुड़वा नाका चौक स्थित श्री युवा गणेश उत्सव मंडल का गणेश उत्सव का ये पंडाल, विशालकाय पंडाल, विशालकाय दर्शनीय मनोहारी श्री गणेश की मूर्ति। एक बार हम श्री गणेश जी के नाम से बोलेंगे, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश जी अर्थात कार्यारंभ, गणेश अर्थात शुभारंभ, गणेश अर्थात पहल, गणेश अर्थात शुरुआत। हम हमारे बीच में जो यहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं और एक युवा कर्मठ ऐसा शख्स आज हमारे बीच में उपस्थित है, मिस्टर राज शुक्ला। जानना चाहेंगे इनसे
कि जो परंपरा बाल गंगाधर तिलक इन्होंने सार्वजनिक की है, गणेश जी को सार्वजनिक रूप से स्थापित करने की, वो परंपरा अब आधुनिकीकरण हो गया है वर्तमान में। तो ये परंपरा यहाँ इनके प्रतिनिधित्व में चली आ रही है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये परंपरा कितनी पुरानी है। इसको भैया 7 वर्ष हो चुके हैं हमारे मंडल को। हम पिछले 7 वर्षों से गणपति बप्पा की यहाँ स्थापना कर रहे हैं और आगे भी इसे करते रहेंगे। गणपति बप्पा का आशीर्वाद है। मैं ये जानना चाहूँगा कि महत्वपूर्ण मुद्दा आ जाता है कि यदि हम गणेश उत्सव सार्वजनिक रूप से मनाएं तो महत्वपूर्ण मुद्दा होता है अर्थ का, मतलब अर्थार्जन कैसे हो, इतना विशाल का आयोजन कैसे हो। तो ये सबसे बड़ी समस्या अमूमन हर सार्वजनिक पंडालों में देखने आती है। तो आपको यहाँ गणेश भक्तों का प्रतिसाद कैसा मिलता है और अमूमन ये खर्च कहाँ तक जाता है? देखिए, भक्तों का तो आना हमारे मंडल में आते ही रहते हैं। रात के 1-1, 1:30 बजे तक सभी लोग आते हैं भक्तजन गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए। और सब हम लोग जो भी मंडल के जो सदस्यगण हैं सभी लोग मिलकर और थोड़ा बहुत चंदा लेकर इसको करते हैं। बप्पा के आशीर्वाद से सभी काम अच्छे हो जाते हैं, खर्च का कोई ये नहीं है। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये मूर्ति आपने कहाँ से लाई है? बहुत नयनाभिराम प्रतिमा है, विशालकाय प्रतिमा है और वाकई कलाकार ने अपनी कारीगरी से इसे ओतप्रोत किया है। बेहद आकर्षक मूर्ति है। तो ये कहाँ से आई है और लगभग कितना खर्च आ गया है? ये मूर्ति राजनांदगांव के पास में धनोत करके गांव है, वहाँ के मूर्तिकार मिलन भैया करके उनके यहाँ से मूर्ति आई है। ये मूर्ति भी गोंदिया आते तक, स्थापना होते तक, यानी 1 लाख रुपए की मूर्ति पड़ी है हमें। अब बात करेंगे कि जैसा ये आकर्षक पंडाल, यहाँ विशालकाय जगह है आप लोगों की, और इसमें लगभग कितना खर्च आ जाता है? इस पूरे पंडाल में जो ये बना हुआ है, ये पूरा पंडाल 5 लाख रुपए का है। मंडप पूरा डेकोरेशन बाहर से लेकर अंदर तक 5 लाख रुपए का हुआ है। अलाइड करके जो डेकोरेशन वाले गुप्ता जी, उनका है। अब यहाँ पे आपके नेतृत्व में यदि कहा जाए तो धार्मिक आयोजन तो है ही है, साथ में आप लोगों का मैंने जितना जाना है, जितनी मुझे जानकारी है, उसके साथ साथ सामाजिक में भी आप लोगों का योगदान होता है। मतलब सामाजिक कार्यों में भी आपकी अभिरुचि है और युवा नेतृत्व है आपके साथ में, युवाओं का बड़ा जखीरा है साथ में। तो कैसे आप दोनों का सामंजस्य, धार्मिक और सामाजिक दोनों कार्य किस तरह से करते हैं? सभी लोगों के साथ मिलकर एकजुट होकर करते हैं, सब एक दूसरे को साथ देते हैं। जैसे इस बार हम लोगों ने अपने पंडाल में महाआरती का एक नियोजन रखा है। 13 तारीख को महाआरती प्रोग्राम है और 56 भोग 13 तारीख को। सभी गोंदिया वासियों से सभी को हम बैनर के माध्यम से, सभी को सोशल मीडिया, फ़ोन के माध्यम से बुला रहे हैं महाआरती के लिए। और सभी लोग मिलकर, हमारे पंडाल के सभी साथी लोग, हम लोग सब मिलकर इस कार्य को करते हैं। अच्छा, ये आज पंचमी का दिन है, आज से लेकर के विसर्जन तक क्या मतलब सामाजिक कार्य यहाँ अविश्वंभावी है? जैसे आधार कार्ड, कहीं ब्लड डोनेशन वगैरह? ब्लड डोनेशन का हमारा चल रहा है। आगे अभी चेकअप कैंप और ब्लड डोनेशन भी हम लोग लगाएंगे। 13 और 15 तारीख का हमारे पंडाल में प्रोग्राम है, इस वजह से उसको थोड़ा आगे 16-17 तारीख तक के इसमें रखेंगे। विसर्जन की तिथि कब तक संभावित है? विसर्जन जिस हिसाब से करना चाहिए वो डेट नहीं मिल पा रही थी। ये जो धुमाल रहते हैं, अच्छा। डीजे, ये सब खाली नहीं थे। ये हमें 20 तारीख को विसर्जन है हमारे गणपति का। मैं यहाँ उपस्थित जो श्रद्धालु हैं उनसे, समिति के जो पदाधिकारी हैं उनसे, जैसे कि चैनल की हमारी परंपरा है कि हम एक प्रश्न एक जगह अवश्य पूछते हैं। तो आर यू रेडी फॉर माय क्वेश्चन? आप लोग सभी तैयार हैं? आप लोग यहाँ श्रद्धालु गणेश दरबार में आए हैं, आपको मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। चले जाओ, ठीक है? पीछे आप लोग तैयार हैं? आकाश, ठीक है। आप लोगों से पूछना चाहूँगा मैं कि गणेश जी के आप में से कोई सर्वाधिक नाम बता सकता है? गिनाइए नाम। गणपति, गणेश, गजानन, लंबोदर, वक्रतुंड। अच्छा, आप कोई? शाघर। हाँ, हाँ, जी। शाघर। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि जैसे आप हम अपने बच्चे के नाम के लिए नामकरण करने जाते हैं तो यूनिक नाम रखते हैं, अनकॉमन।
मुझे अनकॉमन नाम गणेश जी का बताइए हाँ यार, चेहरे पे निखार, जो कॉमन ना हो। बैठ जाओ कच्छुआ जी, तुम तुम्हारा जोरदार बोलने वाला तुम्हारे को जमता नहीं, तुम बैठ जाओ उधर। ठीक है, मैं बता देता हूँ एक नाम आपको, भालचंद्र। कैसा इनसे भी लगा? पूछ लीजिए। बोलिए गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। मोरिया। क्या बात है। हमारे श्रद्धालुओं का, हमारे यहाँ भक्तजन यहाँ उपस्थित हुए हैं, दर्शनों का तांता लगा हुआ है। आइए अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान करते हैं। मेरे साथ में मेरी टीम मेंबर कैमरामैन अंशुल राउत के साथ शैलेश जैन, भवानी टाइम्स गोंदिया के लिए।